बाइक पीरियोडिक मेंटेनेंस और सर्विस। कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। अगले 12 मिनट में आप ये जानेंगे कि बाइक का पीरियोडिक मेंटेनेंस कैसे किया जाता है और इसमें किस तरह से काम करते हैं। बाइक खरीदने के 1 महीने बाद से पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल शुरू होता है और ये तब तक चलता है जब तक बाइक चलती है। बाइक की सर्विस लाइफ बढ़ाने के लिए पीरियोडिक मेंटेनेंस बेहद जरूरी है, जिससे ब्रेकडाउन की समस्या कम होती है और अच्छा माइलेज भी मिलता है, जिससे कस्टमर खुश रहते हैं। अच्छा पीरियोडिक मेंटेनेंस कम से कम समय में किया जा सकता है और एक मैकेनिक लेबर और पार्ट्स में ज्यादा पैसे कमा सकता है। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से बात करें। बाइक या स्कूटर का निर्माता एक पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल रेकमेंड करता है। ये हर निर्माता या एक निर्माता के विभिन्न बाइक मॉडल्स के लिए अलग होता है। इसका पालन करना चाहिए। पीरियोडिक मेंटेनेंस में किसी भी सिस्टम में 5 काम हो सकते हैं। 1. क्लीन मतलब साफ करना। 2. रिप्लेस मतलब बदलना। 3. एडजस्ट करना। 4. ल्यूब्रिकेट करना। 5. इंस्पेक्ट मतलब जांच करना। इसके बाद जरूरत के अनुसार हमें क्लीन, एडजस्ट, ल्यूब्रिकेट या रिप्लेस करना होगा। आइए सबसे पहले हम फ्यूल सिस्टम सर्विस के बारे में जानते हैं। अगर फ्यूल लाइन में क्रैक, डैमेज्ड या रिसाव हो रहा है तो फ्यूल लाइन बदलनी होगी। किसी भी तरह के पाइप में अगर मोड़ आता है तो उसे बदलें, क्योंकि मोड़ प्रवाह एवं उसकी गति को कम करता है। लॉकिंग क्लिप सही जगह है या नहीं, इसकी जांच करें। स्ट्रेनर स्क्रीन नॉन फ्लेमेबल हाई फ्लैश पॉइंट सॉल्वेंट से धोकर सभी ओ रिंग नए लगाएं। स्टीयरिंग के अलग अलग स्थिति में थ्रोटल ग्रिप घुमाकर जांचें कि वो पूरी तरीके से खुल रही है और छोड़ने पर अपने आप पूरी बंद हो रही है। थ्रोटल केबल जांचें, स्मूथ नहीं है तो बदलें। थ्रोटल ग्रिप फ्लेंज का फ्री प्ले जांच करें और उसे निर्माता के निर्देशानुसार रखें। इसी तरह चोक लीवर और केबल जांचें। चोक लीवर को स्मूथ ऑपरेशन के लिए जांचें। अगर चोक केबल फ्री नहीं है तो उसे निर्माता निर्देशानुसार ल्यूब्रिकेट करें या बदलें। अगर केबल केसिंग में क्रैक्स है तो उसमें मॉइस्चर प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसे बदलें। कार्बोरेटर की लीकेज के लिए जांच करें। थ्रोटल की प्रतिक्रिया की जांच करें। उचित आइडलिंग आरपीएम की जांच करें। अगर आइडलिंग आरपीएम सही नहीं है तो उसे सेट करें। एयर क्लीनर सर्विस। आमतौर पर 2 व्हीलर में उपयोग किए जाने वाले एयर फिल्टर्स हैं। 1. पॉलीयूरेथिन फिल्टर या फोम फिल्टर। 2. पेपर फिल्टर। 3. विस्कस एयर फिल्टर, पेपर एयर फिल्टर। एयर फिल्टर कवर को जांच के लिए बाहर निकालें। एयर फिल्टर के आजू बाजू की जगह को सॉफ्ट कपड़े से साफ करें। अगर एयर फिल्टर एलिमेंट डर्टी, डैमेज्ड या पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल में हो तो उसे बदलें। ध्यान रहे, आधुनिक वाहनों में एयर फिल्टर को सॉल्वेंट या कंप्रेस्ड एयर से साफ ना करें। क्रैंक केस ब्रीदर की जांच। क्रैंक केस ब्रीदर की जांच करें और उसके क्लैंप जांचें। ब्रीदर पाइप में जमा डिपॉजिट्स को ड्रेन करें। बारिश में या कीचड़ में बाइक गिरने के बाद खासकर ब्रीदर की सर्विस ज्यादा बार करनी है। स्पार्क प्लग सर्विस। स्पार्क प्लग निकालने के बाद उसकी सतह को साफ करें। निर्माता के सलाह अनुसार उसके नंबर की जांच करें। इंसुलेटर और इलेक्ट्रोड घिसावट की जांच करें। निर्माता सलाह अनुसार सेंटर और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप सेट करें। स्पार्क प्लग के जलने की स्थिति से अनुमान लगाना। काला या हल्का ब्राउन, स्पार्क प्लग अच्छा होने की निशानी है।
सफेद रंग इग्निशन सिस्टम की खराबी दिखाता है। गीला या काला धुएं से भरा रिच मिक्सचर दिखाता है। वॉल्व क्लियरेंस की जांच। फ्लाईव्हील मार्क और क्रैंक केस कवर के मार्क को मिलाएं। इंजन के ठंडे स्थिति में वॉल्व क्लियरेंस की जांच करें। इसके लिए फिलर गेज का इस्तेमाल करें। निर्माता द्वारा निर्देशित क्लियरेंस और टॉर्क की मात्रा बनाए रखें। इंजन ऑयल जांच और बदलना। निम्न प्रक्रिया से ऑयल लेवल की जांच की जाती है। डीप स्टिक के पेंच को ढीला करें। डीप स्टिक को साफ करें, फिर इसको उल्टा करें, यानी पेंच को कसे नहीं। यदि ऑयल का लेवल अधिकतम लेवल से थोड़ा नीचे है तो ऑयल को टॉप अप ना करें, लेकिन यदि ऑयल लेवल निचली रेखा के करीब है या नीचे है तो इंजन ऑयल को टॉप अप करें। मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल बदलना। आइए मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल बदलने के बारे में जानें। वाहन को बिना किसी झुकाव के सही स्थिति में रखने के लिए मुख्य स्टैंड पर खड़ा करना महत्वपूर्ण है। इंजन ऑयल का गाढ़ापन कम करने के लिए इंजन को 2 मिनट तक शुरू रखें ताकि ऑयल गर्म और पतला होकर वो आसानी से निकल जाए। ऑयल ड्रेन बोल्ट के नीचे एक ड्रेन ऑयल टब रखें। इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट निकालें। बाहर निकलते हुए ऑयल के रंग का निरीक्षण करें। इंजन की स्थिति को समझने के लिए ऑयल को मेजरिंग जार में डालकर नापें। निकाले गए ऑयल की मात्रा बहुत कम है तो ऑयल लीकेज एक कारण हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। जब इंजन घूम रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल बल ऑयल से धातु के भारी कणों को अलग करता है और ये कण सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर के घेरे में जाकर जमा होते हैं। इस प्रकार के फिल्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग विशेष रूप से क्रैंकशाफ्ट बॉल बेरिंग वाले इंजनों पर किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर पर मेटालिक पेस्ट की स्लज जमा होने की जांच करें। यदि कोई स्लज जमा मिलती है तो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को निकालें और सॉल्वेंट में साफ करें। इंजन लाइफ बढ़ाने के लिए सर्विस के दौरान निर्माता निर्देशानुसार सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर और ऑयल स्ट्रेनर स्क्रीन को साफ करना बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ दुपहिया वाहनों में पेपर ऑयल फिल्टर होता है। इसे ऑयल के साथ निर्धारित अंतराल पर बदलना जरूरी है। नए सीलिंग वॉशर के साथ ड्रेन ऑयल बोल्ट को फिट करें और इसे निर्धारित टॉर्क पर टाइट करें। निर्देशित ग्रेड और मात्रा के साथ नया ऑयल इंजन में भरें। ऑयल फिल करने के बाद इंजन को चलाएं और लीकेज की जांच करें। इंजन आइडल स्पीड सेटिंग। इंजन आइडल स्पीड सेटिंग के लिए इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर होना चाहिए। इंजन आरपीएम नापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करें और ये सभी मेंटेनेंस काम होने के बाद करना चाहिए। निर्माता निर्देशानुसार आइडल स्पीड चेक और सेट करें। SAI यानी सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम। आइए अब हम SAI सिस्टम के पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। हर 15,000 किलोमीटर के सर्विस में या फिर 1 साल में निर्माता निर्देशानुसार SAI सिस्टम की जांच करना जरूरी है। एयर क्लीनर हाउसिंग से एयर सक्शन नली को डिस्कनेक्ट करें। जांच करें कि एयर सक्शन होज पोर्ट स्वच्छ और कार्बन रहित है। यदि एयर सक्शन पोर्ट में कार्बन भरा हुआ है तो पेयर कंट्रोल वाल्व की जांच करें। रेजोनेटर एयर चेंबर से एयर सक्शन होज को डिस्कनेक्ट करें। पेयर कंट्रोल वाल्व के वैक्यूम होज को डिस्कनेक्ट करें और इन होजेस को क्रैक, कार्बन और डैमेज के लिए जांचें। पेयर चेक वाल्व या रीड वाल्व जांच। पेयर कंट्रोल वाल्व, स्क्रूज, वाल्व कवर, पेयर चेक वाल्व को निकालें। रीड वाल्व की क्षति या ढीलापन की जांच करें।
यदि आवश्यक हो तो पेयर कंट्रोल वाल्व को बदलें। अगर रबर सीट क्रैक या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पेयर कंट्रोल वाल्व को बदलें। रीड और सीट के बीच गैप आता है तो रीड वाल्व बदलना होगा। इस तरह हमने SAI सिस्टम के सर्विस के बारे में देखा। साइलेंसर में फायरिंग या आफ्टर बर्न नॉइज शिकायत के लिए भी यही काम करना होगा। ड्राइव चेन बाइक सेंटर स्टैंड पर रखें। निर्माता निर्देशानुसार ड्राइव चेन में प्ले रखें। ड्राइव चेन को निर्देशित SAE 80 या 90 गियर ऑयल या ग्रीस से ल्यूब्रिकेट करें। ड्राइव चेन के रोलर्स तक ल्यूब्रिकेंट पहुंचना चाहिए। ड्राइव चेन की लंबाई निर्देशित लिंक संख्या पर स्टैंडर्ड लंबाई और सर्विस लिमिट के बीच होनी चाहिए। घिसे हुए स्प्रॉकेट्स पर नई ड्राइव चेन बिठाने पर वो जल्दी घिस जाएगी। जहां तक हो सके स्प्रॉकेट्स और चेन साथ ही बदलें। स्प्रॉकेट्स के बोल्ट्स को निर्देशित टॉर्क लगाएं। रिटेनिंग क्लिप चेन के घूमने की दिशा के विरुद्ध लगाना चाहिए। बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करने या डिस्टिल वाटर डालने की जरूरत नहीं है। बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करें और लोड टेस्टर से बैटरी की कंडीशन की जांच करें। ब्रेक वियर फ्रंट ब्रेक पैड जांच करके ये देखें कि दोनों में से एक भी वियर लिमिट निशान तक पहुंचा है तो दोनों पैड्स बदलें। यदि सामने ड्रम ब्रेक है तो ब्रेक लीवर दबाने के बाद वियर इंडिकेटर की स्थिति देखें। अगर निशान अलाइन है तो ब्रेक शू की जांच करें। अगर ब्रेक शू वियर लिमिट या सर्विस लिमिट के बाहर है तो उसे बदलें। ड्रम का अंदरूनी डायमीटर देखें। अगर ये सर्विस लिमिट के बाहर है तो ब्रेक ड्रम बदलिए। यही पिछले ड्रम ब्रेक में भी करें। ड्रम ब्रेक में फ्री प्ले की जांच करें। ये आमतौर पे 20 से 30 मिलीमीटर होता है। ये प्ले एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग नट को एक समान आधा टर्न घुमाकर जब तक प्ले सही नहीं होता एडजस्टिंग नट को घुमाएं। इलेक्ट्रिक पार्ट्स की जांच, हॉर्न, इंडिकेटर्स, हेडलाइट, पार्किंग, ब्रेक लाइट और डैशबोर्ड इंडिकेटर लैंप की जांच करें। अगर खराबी है तो बदलें। हेडलाइट फोकस एडजस्टमेंट मोटरसाइकिल को लेवल ग्राउंड पे रखकर हेडलाइट वर्टिकल एडजस्टमेंट बोल्ट ढीला करके हेडलाइट बीम एडजस्ट होने के बाद उसे निर्देशित टॉर्क पर कसें। ब्रेक लाइट स्विच आमतौर पे फ्रंट ब्रेक स्विच को एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। ब्रेक लाइट स्विच को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ब्रेक लगने से पहले ब्रेक लाइट्स ऑन हो जाएं। क्लच लीवर प्ले एडजस्टमेंट क्लच लीवर का प्ले निर्देशित मात्रा में होना चाहिए। इसे क्लच लीवर के सिरे पर मापा जाता है। ये आमतौर पर 10 से 20 मिलीमीटर होता है। अगर निर्देशित प्ले नहीं आता है या क्लच स्लिप होता है तो क्लच डिसमेंटल करके जांच करें। साइड स्टैंड स्प्रिंग डैमेज जांच के बाद स्टैंड पाइवट को जरूर लुब्रिकेट करें। जांच करें कि साइड स्टैंड बेंड ना हो। फ्रंट सस्पेंशन फ्रंट फोर्क को बार बार दबा के सही तरीके से काम की जांच करें। पूर्ण असेंबली में लीकेजेस और खराब नट बोल्ट्स की जांच करें। अगर एक भी सील लीक है तो दोनों सील बदलें। सभी बोल्ट्स निर्देशित टॉर्क से कसें। रियर सस्पेंशन इसके जांच का तरीका फ्रंट सस्पेंशन जैसा ही है। स्विंग आर्म की जांच चक्के को उठा के उसे दायां बायां दबा के जांचें। बेरिंग ढीली है तो उसे बदलें। नट्स, बोल्ट्स और फास्टनर्स चेसिस के सभी नट्स, बोल्ट्स और फास्टनर्स की जांच करें। सभी की टॉर्क मात्रा निर्देशानुसार होनी चाहिए। सभी कॉटर पिन, क्लिप्स, होज क्लैंप,
केबल स्टे की जांच करें कि वो अपने सही जगह और ठीक से कसे हुए हैं। सामने का चक्का, आगे चक्के का व्हील बेरिंग, उसे दाएं बाएं दबाकर जांचें। अगर ढीलापन महसूस हो तो बेरिंग बदलें। पिछला चक्का, चक्के की घिसावट और ड्रिवन फ्लेंज बेरिंग के स्विंग आर्म पकड़कर दाएं बाएं दबाकर जांचें। टायर प्रेशर्स की जांच करें और निर्देशित प्रेशर बनाएं। टायर के कट और फंसे हुए कीलों की जांच करें। चक्के का प्ले जांचें। टायर ट्रेड गेज से ट्रेड की गहराई नापें। निर्देशित गहराई से कम होने पर टायर बदलें। स्टीयरिंग हेड बेरिंग, मोटरसाइकिल सेंटर स्टैंड पर रखकर आगे का चक्का जमीन से ऊपर उठाएं। जांच करें कि कंट्रोल केबल्स हैंडल बार के घुमाव को अड़चन तो नहीं पैदा करते हैं। हैंडल बार का फ्री मूवमेंट जांचें। हैंडल बार का मूवमेंट असमतल है या बीच में जाम होता है या वर्टिकल मूवमेंट है तो स्टीयरिंग हेड बेरिंग की जांच करें। इसी के साथ कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में बाइक में पीरियोडिक मेंटेनेंस के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप बाइक में पीरियोडिक मेंटेनेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस जानकारी को अपने काम में लाकर आप अपने ग्राहकों की मदद और अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।